हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज दुआ करते हैं या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा जमीन में बादाम और अखरोट के पेड़ पैदा हो जाएंगे। तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होते हैं? बोलो, सच बोलो यार। है बादाम, पिस्ता। हमारे दोनों हजरत को दुआ कराने बिठा दी और पिस्ता बो दिए, हो जाएगा? ना 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 ना, नहीं बात समझ में आ रही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मौलाना, हर जमीन में बादाम और पिस्ता नहीं होता। हर बादाम में, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैंने कहा सुन, हर तोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेटियां बेपर्दा घूम रही है, टॉप और जींस पहन के बाजारों में घूम रही है, इनके पेट से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? बेटियां फेसबुक पे, बेटियां इंस्टा पे, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही है, डांस कर रही है, क्या इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं। अगर होगा तो कोई नजरिया पैदा होगा, होगा तो कोई ओबाश पैदा होगा, होगा तो कोई टकोरी पैदा होगा। अगर चाहते हो क्या औलादे नेक हो, तो अगर माँ बाहया हो, अगर बीबी माहे नूर हो, तो बेटा मोइनुद्दीन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। सुभान अल्लाह। मैंने उससे पूछा, यजीदियत बहुत पंजे निकाल रही है, कल एक यजीद था, हजारों यजीद है, एक हुसैन क्यों पैदा हो जाए ताकि यजीदियत का पंजा मरोड़ दे? खामोश हो गया, बोला क्यों हुसैन पैदा नहीं होता? मैंने कहा हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। चाहते हो कि घरों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले, तो अपनी बेटियों को लेकर इनके हाथों से टिकटॉक और इनके हाथों से यूट्यूब लेकर के इनके हाथों में कुरान दे दो। मुंबई की अभिनेत्रियों का आइडियल इनकी जिंदगी से निकालकर मदीने की फातिमा ज़हरा का किरदार इनके अंदर लगा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ के सीने से चिपक के माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब चूस के दूध पीता, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया पर, मगर ये उस्मानियों का एक ऐसा चमकता हुआ फूल था कि इसने खुश्की के रास्ते पर कश्तियों को चलाते कुस्तुनतुनिया को फतह किया। ये कहता है, जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, और दूध पिला के मेरी माँ गोद में लेके मुझे छत पे ले जाती रात को, और छत पे ले जाके कुस्तुनतुनिया की फसीलों को दिखा के कहती, ओ सुल्तान, ओ मोहम्मद खान सानी, तुझे कसम है मेरे दूध की, अगर तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है ना, तो एक दिन कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज की माँ अपने बेटों को दिखा रही है यूट्यूब पे निकाल कर, छोटू मोटू, हाँ, छोटू पतलू, मोटू पतलू, छोटा भीम, मोटा भीम दिखा रही है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं आजकल। अम्मा बड़ी खुश है, एक तो कह रही, हजरत मेरा बेटा खुद ही निकाल ले, बड़ा चालाक हो गया हमारा बेटा, खुद ही मोबाइल चला ले, अब तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा बचपन में कार्टून खुद ही निकाल लिया, और जब जवान हो जाएगा तो तुझे खुद ही निकाल देगा घर से, खुद ही निकाल देगा। ये मशवरा
चलवा इससे कितने कार्टून चलवाएगी। कल की माएँ अपने बच्चों को कुरान सिखाती थी, कल की माएँ अपने बच्चों को थपकियां भी देती थी, सुलाती भी थी। तो यूट्यूब दिखा के नहीं, बल्कि ये नगमे सुना सुना कर सुलाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। आज जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है बेटियां, गैर मुस्लिमों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, मोहब्बत रचा रही हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में इस्लाम की अजमत निकल चुकी है। अगर बेटी के दिल में इस्लाम की अजमत आ जाए तो जान तो दे सकती है, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। वाह वाह, बेशक। आज कितनी बेटियों ने ईमान के सौदे कर लिए। आज कितनी बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। पहले ये दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कनीज़े फातिमा बनाओ बेटी, क्या बनाओ? कनीज़े फातिमा। ये कनीज़े फातिमा जब कॉलेज में गई तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके पर्दे की मुखालफत करी। कर्नाटक की मुस्कान ठीक नहीं थी, उसने भेड़ियों के झुंड में नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। सबने कहा था मुस्कान जिंदाबाद, सबने अपने मोबाइलों की डीपी पर मुस्कान का स्टेटस लगाया था। अरे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने की जरूरत है। लगाने की जरूरत नहीं, मुस्कान बनाओ। और एक बात सुन लेना, मेरी बातें कभी कड़वी और चिली चिली होती है, लेकिन बात हकीकत पर मबनी होती है। जो इज्जत पर्दे में है, खुदा की कसम वो इज्जत बेपर्दगी में नहीं है। हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है, हुस्न पर्दे में। एक बात बताऊं ना, सुनोगे? मोबाइल खरीदने जाते हो आप मार्केट में, ठीक है, मोबाइल वही हो लेकिन डिब्बे से बाहर हो, पैकिंग से बाहर, चलाया ना हो, किसी ने सिम भी ना पड़ी हो उसमें, सिर्फ डिब्बे से बाहर कर लिया। आपसे वो दुकानदार कह लो भाई ये मोबाइल है, आप कहोगे नहीं मुझे डिब्बा पैक चाहिए। क्यों भाई? चलाया नहीं है भाई, चलाया नहीं है, मगर मुझे डिब्बे के अंदर। हाय डिब्बे के अंदर है तो गिराकी बढ़ गई, डिब्बे से निकला तो इसकी औकात बढ़ गई। अरे भाई हमारी बेटी अगर हिजाब में है तो इज्जत ज्यादा है। वाह, बेटी हिजाब से निकली तो इसकी इज्जत खत्म हो गई। और दो एक मिसाल अगर आपके भेजे में आ जाए, पर्दा वो चीज है। दिल्ली में चंद साल पहले एक चलती बस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कई साल दिल्ली की बात। वो बेटी उसका बड़ी खतरनाक तरीके से शिकार हुई और फिर वो उसका इंतकाल भी हो गया। किसी ने कहा फांसी दो, ये दो वो दो, सजा भी ना दी। बड़ी तकलीफ, जगह जगह मीटिंग कि बलात्कार के खिलाफ बड़ा कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए कोई हेल्पलाइन बनाई जाए। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई आला सतह पर। साउथ इंडिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हर मकतब एक फिक्र का आदमी था, जिसमें मौलवी भी था, पंडित भी था, जिसमें क्रिश्चियन का भी उनका भी बड़ा आलिम था, जिसमें सिखों का भी बड़ा धर्म गुरु था। सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला बलात्कारी के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी के लिए हाथ काट देना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी को देश बदर कर देना चाहिए। सबने अपनी अपनी राय। एक पंडित खड़ा,
कहने लगा अगर बलात्कारी को हम मार दें, सूली पे चढ़ा दें, तो क्या बलात्कार बंद हो जाएगा? जवाब ये समाधान कहाँ होगा? एक ने बलात्कार किया, हमने उसको मार दिया, तो अगर बलात्कार बंद हो जाए तब तो समाधान है, और बलात्कार फिर भी होता रहे तो समाधान क्या? बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? कितनों को हुई? निर्भया कांड में फांसी हुई क्या नहीं हुई? क्या फांसी के बावजूद भी बलात्कार बंद हुए? बोला नहीं। बोले जब मारने से, सूली पे चढ़ाने से बलात्कार बंद नहीं हुआ तो दूसरे कानून से बलात्कार बंद नहीं होगा। तो बोले पंडित तू बता क्या होना चाहिए? तमिलनाडु का पंडित बोला था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले उसे फॉलो करने की जरूरत है। कहा पंडित उस कानून का नाम क्या है? कहा मदीने में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कानून बनाया था पर्दा, पर्दे को फॉलो करने की जरूरत है। अगर बेटियां हिजाब को फॉलो करे तो मैं गारंटी देता हूँ बलात्कार से बच जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जल शहीद मिलादुन नबी। कहता हूँ आज भी जो बेटी पर्दे में रहे उसकी इज्जत की हिफाजत की जाए। पर्दा एक जबरदस्त चीज है कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता है। तुम्हें मैं मिसाल दूंगा, आपको होगा हजरत सही कह रहे है ना? आज तो 4 पैसे आए, मॉडर्न माहौल आ गया, बेटियां टॉप में आ गई, 4 पैसे आ गए। तो यार ये नया जमाना मॉडर्न माहौल है, तेरे पास पैसे आ गए तो इसका क्या मतलब है? इस्लाम चला गया तेरे घर से? तेरी बेटियां बेपर्दा घूमेंगी, बेहिजाब के बाजारों में शॉपिंग करेंगी। इस्लाम अमीरों के लिए नहीं है, इस्लाम गरीबों के लिए नहीं है।